हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। करंट अफेयर 11 अप्रैल 2024। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा बंदरगाह है जो भारत ने अधिकार अभी हासिल किया है। तो ये म्यांमार के बीच में सिटवा बंदरगाह है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिटवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। सिटवा बंदरगाह है। अच्छा, इसकी कहानी क्या है? ये जैसे कि भारत है और यहाँ पर म्यांमार है, तो यहाँ से जो कोलकाता है, कोलकाता से म्यांमार और फिर उसके बाद भारत में मिजोरम तक ये पूरा जो है कैप्चर किया रहेगा। क्योंकि और अगर पूछ लिया जाए ये किस नदी पर है, तो किस नदी पर हो जाएगा? कालादान नदी है। कालादान नदी है जो म्यांमार में स्थित है। और एक बात ये भी है, जो कालादान प्रोजेक्ट भी चलाया गया था कालादान नदी पर, कालादान ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चलाया गया था म्यांमार में। ये भारत के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। और इसको ये जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये जो सिटवा बंदरगाह है इसका निर्माण किया गया है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? भारत और म्यांमार के बीच में जो सिटवा बंदरगाह का निर्माण हुआ है, सिटवा बंदरगाह। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा ये लिखा हुआ है आर्टिकल। ये क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल में कहा है कि जलवायु परिवर्तन, और किसने कहा है? किस आर्टिकल में और किसने कहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने का अधिकार है? तो किसने कहा है? ये सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल है 14 और 21। और किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया है, आदेश आया है। तो इसमें प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने का अधिकार मिला हुआ है। तो आर्टिकल 14 क्या होता है? आर्टिकल 14 इसमें ये बताया गया है विधि का शासन है। विधि का शासन मतलब होता है हम सभी के लिए कानून समान होता है। सभी के लिए कानून समान होता है। आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 क्या बताता है? आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार बताता है। आर्टिकल 21 तो अभी किस आर्टिकल में? ये 14 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 14 और 21 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। उसमें जो परिवर्तन है, मुक्त होने का अधिकार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व होम्योपैथिक दिवस ये 10 अप्रैल को मनाया गया है। तो 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस मनाया गया है। ये इनके जनक, अच्छा क्यों बनाया गया है? क्योंकि इनके जो जनक थे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, जो उनके जयंती पर में ये मनाया गया है। और ये हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी थीम बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। होम्यो परिवार और एक स्वास्थ्य एक परिवार। अगला क्वेश्चन है इसरो को चंद्रयान 3 को यूएसए का कौन सा पुरस्कार मिला है? ये इसका पुरस्कार है जॉन ए जैक स्पिगल्ड जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर जॉन ए जैक स्पिगल्ड जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने नई मुद्रा लॉन्च की है मुद्रास्फीति से निपटने के लिए? अच्छा, मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति ये होती है कि मुद्रा का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और जो अर्थव्यवस्था है उसका कमज़ोर होना, ये मुद्रास्फीति है। इसको सही करने के लिए जिम्बाब्वे ने अभी एक नई मुद्रा लॉन्च की है, उसका नाम है जिग। जिग का मतलब होता है जिम्बाब्वे और गोल्ड होता है। तो इसको निपटने के लिए जिग लॉन्च किया है। और जिम्बाब्वे का जो कैपिटल है वो है हरारे। और ये अफ्रीका देश है जिम्बाब्वे। और इसकी मुद्रा क्या हो गई है? जिग बन गई है। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने किस देश का विरुद्ध अपना निर्णय सुनाया है? तो ये जो सुनाया है ये है स्विट्जरलैंड के खिलाफ
ये मानवाधिकार ने जो मानवाधिकार हनन करते हैं तो उसके खिलाफ ये निर्णय सुनाया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड।